बोधनी, हमारी पटरानी को सभी दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। हाँ मुखरी, तुम सत्य कह रही हो। पटरानी जी की प्रथम वेदना का ये करुण स्वर भविष्य के हर्षोल्लास का संकेत है। युवराज के जन्म के साथ ही चारों ओर आनंद छा जाएगा। देखना बोधनी, युवराज के जन्म के पूर्व हमारी पटरानी जी अपनी सौत को लेकर जितना अधिक दुखी थी, उतना ही अधिक सुख और आनंद उन्हें युवराज के जन्म के पश्चात प्राप्त होगा। हाँ, युवराज के जन्म के पश्चात ही महाराज उत्तानपाद भी पटरानी जी के चारों ओर चक्कर काटेंगे। बोधनी, तुझे सुनीति रानी की कोई सूचना है? जब मैं वन महल से चली थी तब सुनीति का भी प्रसव काल पूर्ण होने वाला था। यदि सुनीति का पुत्र पहले आ गया तो क्या होगा? तूने वहाँ वत्स देश की विश्वास दासियों को नियुक्त किया है ना? निश्चिंत रहो मुखरी, मैं यहाँ हूँ तो क्या हुआ, वन महल की क्षण क्षण की सूचनाएं तुम तक पहुँचती रहेंगी। किंतु पुत्र जन्म के समय पर तो मेरा कोई नियंत्रण नहीं है। यदि सुनीति के यहाँ वहाँ पर पुत्र जन्म पहले हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। पटरानी सुरुचि पर शनिदेव की कृपा का विश्वास रखो। माँ बनने के पश्चात पटरानी सुरुचि अपनी सौत सुनीति को किसी भी योग्य न छोड़ेंगी। माँ बनने से पूर्व भी पटरानी जी ने अपनी सौत सुनीति को किसी योग्य नहीं छोड़ा। महाराज उत्तानपाद को युवराज के जन्म की बधाई हो। बधाई हो। पटरानी सुरुचि को युवराज के जन्म की बधाई बधाई हो। कंपिला देश के युवराज की जय जय जय। महाराज उत्तानपाद पधार रहे हैं। महाराज को युवराज के जन्म की बधाई हो। पटरानी सुरुचि को युवराज के जन्म की बधाई हो। कंपिला युवराज की जय जय जय। युवराज के जन्म पर महाराज को शत शत बधाई हो। बधाई हो महाराज, बधाई। पटरानी सुरुचि, युवराज के जन्म से कंपिला देश के भविष्य पर लगे अंधकार की कालिमा छट गई है। दिव्यता के प्रकाश के साथ जन्मे युवराज के जन्म पर हमारी शत शत बधाई स्वीकार करें। मुखरी, आज्ञा महाराज। कंपिला देश में युवराज के जन्म पर आनंद उत्सव मनाया जाए। समस्त कंपिला देश को दीपमालाओं से प्रकाशित किया जाए। कंपिला के युवराज के जन्म की शुभ सूचना इसी समय वत्स देश भिजवा दी जाए। जो आज्ञा महाराज। मुखरी, वन भवन में भी महारानी सुनीति को लड़का हुआ है। बोधनी, इस समय अशुभ सूचना महाराज और पटरानी तक पहुंचाकर रंग में भंग न करो। ऐसा व्यवहार करो जैसा कुछ हुआ ही ना हो। यही उचित होगा। सुनो सुनो सुनो, कंपिला के नागरिकों, एक शुभ समाचार। कंपिला के नागरिकों, जगदीश्वर भगवान विष्णु की कृपा से हम सब पिछले लंबे समय से जिस चिंता के कारण व्यग्र थे उसका शमन हुआ। वत्स देश की राजकुमारी और कंपिला की पटरानी सुरुचि ने कंपिला के स्वर्णिम भविष्य के लिए गत रात्रि को युवराज को जन्म दिया है। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। प्रजावासियों, महाराज उत्तानपाद की आज्ञा के अनुसार आज समस्त कंपिला देश को दीपमालाओं से सुसज्जित किया जाएगा। समस्त नागरिक आज संध्या काल में राजमहल के प्रीति भोज में सम्मिलित होंगे। जो इस राज आज्ञा को नहीं मानेगा उसे
से कठोर दंड दिया जाएगा। अरे हमारी बड़ी महारानी भी तो मां बनने वाली है। क्या उनका पुत्र युवराज नहीं बन पाएगा? युवराज तो महारानी का ही पुत्र कहलाएगा। दद्दा, एक दिन पूर्वी बड़ी महारानी सुनीति ने बड़े युवराज को जन्म दिया था। पता है, बड़ी महारानी सुनीति को बधाई देने के लिए स्वयं विष्णु भगवान पधारे थे। क्या तुम सत्य कह रही हो माई? मनुवंशी को असत्य प्रिय नहीं है, ये तो आपको भली भांति ज्ञात ही है। मैं अभी वन महल से आ रही हूँ, परंतु वहाँ तो कोई धूमधाम नहीं है। जिस युवराज के जन्म पर स्वयं श्री विष्णु भगवान पधारे हों, वहाँ धूमधाम की आवश्यकता क्या है? राजाज्ञा कुछ भी हो, न तो हमें राजाज्ञा का भय है, न ही कठोर दंड का। हम तो बड़ी महारानी देवी सुनीति के पुत्र को ही अपना युवराज मानते हैं। कंपिला के भविष्य के लिए उन्होंने भयंकर कष्ट उठाए हैं। बड़ी महारानी देवी सुनीति और बड़े युवराज की बधाई हो महाराज, बधाई हो। आपको युवराज प्राप्ति की बधाई हो। महाराज उत्तानपाद एवं पटरानी सुरुचि की जय। कंपिला के युवराज की जय जय जय। महामंत्री सुदत्त, आज्ञा महाराज। इस शुभ समाचार से प्रजाजनों में अपार उत्साह होगा। आज संध्या में कंपिला देश के प्रजाजनों नागरिकों को हमारे हर्षोल्लास में आमंत्रित किया जाए। युवराज जन्म की बधाई स्वरूप उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किए जाएं। राजमहल में गीत और नृत्य का आयोजन किया जाए। अवश्य महाराज। क्या बात है महामंत्री सुदत्त, इस अवसर की प्रतीक्षा तो हम सब कब से कर रहे थे। श्री विष्णु कृपा से आज युवराज के जन्म के साथ ही हमारी प्रतीक्षा का अंत हुआ, किंतु आप प्रसन्न नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। क्षमा करें महाराज, मैं आपसे एकांत में कुछ निवेदन करने का इच्छुक हूँ। कैसा निवेदन? महाराज, उस निवेदन को एकांत में ही सुने तो उचित होगा। आइए महाराज। महाराज, महारानी सुनीति ने कल रात ही वन भवन में युवराज को जन्म दिया है। क्या ये समाचार सत्य है महामंत्री सुदत्त? क्या सचमुच बड़ी महारानी सुनीति ने इस युवराज के जन्म से पूर्व ही रात्रि को हमारे बड़े युवराज को जन्म दिया है? क्षमा करें महाराज, राज्य में युवराज तो एक ही होता है। उसके पश्चात जन्म लेने वाला युवराज नहीं, राजकुमार कहलाता है, केवल राजकुमार। महाराज, प्रजाजनों में इसी बात को लेकर गंभीर चर्चाएं हो रही हैं। कंपिला देश की प्रजा बड़ी महारानी सुनीति के पुत्र को ही अपना युवराज मान रही है। महाराज, अब आपको इस समस्या का समाधान करना होगा। इस समस्या का अब क्या समाधान हो सकता है महामंत्री? हम अपना निर्णय कैसे परिवर्तित कर सकते हैं? सारे राज्य में पटरानी सुरुचि के पुत्र युवराज के जन्म की घोषणा और आनंदोत्सव मनाने के आदेश हमने स्वयं दिए हैं। किंतु महाराज। किंतु परंतु न करें महामंत्री, आपको किसी भी प्रकार प्रजा को समझाना होगा। पटरानी सुरुचि के पुत्र को ही युवराज मानने के लिए विवश करना होगा। कंपिला के युवराज की जय जय जय। मुखरी, हमने महाराज को अपने कक्ष में आने के लिए कितनी बार निमंत्रण दिया है, किंतु वह अभी तक आए क्यों नहीं? क्या महाराज को अपने पुत्र का मुख देखने की तनिक भी इच्छा नहीं? उद्विग्न ना हो पटरानी जी, युवराज के जन्म के कारण प्रजाजनों का उत्साह महाराज को आपके समीप आने से रोक रहा है। बधाई देने के लिए प्रजाजनों ने महाराज को रोक लिया है। महाराज उत्तानपाद पधार रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है महाराज
कि आपको युवराज के जन्म पर तनिक भी उत्साह नहीं है। पटरानी सुरुचि, हमने समस्त कंपिला राज्य में युवराज का जन्मोत्सव मनाने का आदेश दिया है। आज संध्या काल में समस्त प्रजाजन राजमहल के प्रीतिभोज में सम्मिलित होंगे। क्या आपको हमारी घोषणाओं का ज्ञान नहीं है? मुझे सब ज्ञात है महाराज, परंतु जिस उत्तम कार्य के लिए मेरी सौत सुनीति ने आपका विवाह मुझसे करवाया था, उसके सफल होने पर भी आप मेरे और मेरे पुत्र के प्रति वो उत्साह नहीं दिखा रहे जो दिखाना उचित था। पटरानी, मैं अपने मन के आनंद और उत्साह को शब्दों में नहीं व्यक्त कर सकता, किंतु यदि तुमको मेरे व्यवहार से पीड़ा पहुंची हो तो मैं खेद व्यक्त करता हूं। ठहरे महाराज, कंपिला के युवराज को स्पर्श करने से पूर्व शपथ लें, और शपथ भी कंपिला के युवराज को स्पर्श करके ही लें। कैसी शपथ पटरानी? मेरे पुत्र के मस्तक पर हाथ रखकर कहें कि कंपिला का एकमात्र उत्तराधिकारी युवराज उत्तम होगा। उत्तम? हाँ महाराज, मैंने अपने पुत्र का नामकरण कर दिया है। इसका नाम उत्तम होगा, और ये अपने उत्तम कार्यों से संसार में स्वयं को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करेगा। क्या तुम सबको राज परिवारों की परंपराओं का तनिक भी ज्ञान नहीं? अपने युवराज के नाम की जय जयकार करो। युवराज उत्तम की जय जय जय। कंपिला युवराज उत्तम की जय जय जय। आप मौन क्यों देख रहे हैं महाराज? अपने युवराज के मस्तक पर हाथ रखकर शपथ ले। आपकी विवशता और दुविधा को देखकर मुझे विश्वास हो रहा है महाराज कि आप युवराज जन्म से प्रसन्न नहीं हैं। आपने छल कर कर मुझसे विवाह किया। नहीं पटरानी, नहीं। तो शपथ ले और मेरे विश्वास को आश्वस्त करें। मैं मनुपुत्र उत्तानपाद अपने पुत्र उत्तम की शपथ लेकर कहता हूं कि पटरानी सुरुचि का पुत्र उत्तम ही मेरा एकमात्र उत्तराधिकारी और युवराज बनेगा। मुखरी, आज्ञा पटरानी जी। सारे राज्य में उत्सव की घोषणा के साथ महाराज की शपथ की घोषणा भी करवा दो कि कंपिला का एकमात्र उत्तराधिकारी और युवराज सुरुचि का पुत्र उत्तम ही होगा। शो आज्ञा पटरानी जी। ना राहु ना, उद्विग्न होने की आवश्यकता नहीं है। सुरुचि पुत्र उत्तम के युवराज बनने की घोषणा और उत्तानपाद के शपथ के पश्चात विध्वंसक शक्तियों का उद्देश्य पूर्ण हुआ। शनिदेव, विष्णु भक्त इन सुनीति के विष्णु भक्त पुत्र ध्रुव के विषय में आपने क्या सोचा है? ध्रुव के विषय में सोचने के लिए अब शेष ही क्या रहा है राहु? सुनिधि के भांति वो भी विष्णु भक्ति का ढोंग और पाखंड करते करते वन वन की ठोकरें खाएगा। किंतु ध्रुव के जन्म पर स्वयं विष्णु ने प्रकट होकर उसे मनु वंश का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बताया। पृथ्वी लोक पर अपने कर्म पूर्ण करने के पश्चात वो आकाश की उत्तर दिशा में सबसे अधिक प्रकाशित तारे के रूप में स्थापित होगा। शनिदेव, विष्णु की इस व्यवस्था का हमें घोर विरोध करना होगा। हम किसी भी मूल्य पर ध्रुव को आकाश की उत्तर दिशा में स्थापित नहीं होने देंगे। आप हमारी विध्वंसक शक्तियों पर विश्वास रखें दैत्य गुरु शुक्राचार्य। मैं सुनीति के पुत्र ध्रुव को इतना अधिक भ्रमित कर दूंगा, वो अन्न और जल ना मिलने पर बिलबिलाकर
विष्णु भक्ति का ढोंग भूल जाएगा। हे अंतर्यामी, हे त्रिकालदर्शी, हे जगत पालक जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु, इस संसार का हर रहस्य आपको ज्ञात है। प्रभु, मुझे और मेरे पुत्र को एकमात्र आपका आश्रय है। हे जगत का पालन पोषण करने वाले भक्तवत्सल भगवान, मेरे पुत्र का भी लालन पालन करें। नारायण नारायण। भागवत भक्ति के क्षेत्र में अपनी अटल भक्ति से अपना नाम अमर करने वाली महारानी सुनीति को भागवत भक्त नारद का प्रणाम। हे देवर्षि, अपने मंगल चरणों में सुनीति का प्रणाम स्वीकार करें। नारायण नारायण। महारानी सुनीति, आपको अपने इस परम भागवत भक्त बालक ध्रुव के लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। भक्त वत्सल भगवान की कृपा इस पर सदा बनी रहेगी। नारायण नारायण। प्रणाम नारद मुनि जी। नारायण नारायण। कैसी हो सुखिया माई? देवर्षि, सुखिया माई से तो आप भली भांति परिचित है। इसने हर सुख दुख में मेरा साथ दिया है। माता के समान संकट में मेरी सदा ही सहायता की है। महारानी सुनीति, सुखिया नाम ही सुख का संदेश लेकर आता है। तुम धन्य हो सुखिया माई, जो तुम्हें इन दोनों परम भागवत भक्तों की सेवा का अवसर प्रभु कृपा से प्राप्त हुआ। नारद मुनि, आप तो परम महान हैं। मैं तो एक साधारण दासी हूँ। यदि आप आज्ञा दें तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछने की इच्छुक हूँ। अवश्य सुखिया माई, अवश्य। देवर्षि, जब जगत का पालन करने वाले जगत पिता जगदीश्वर स्वयं इस बालक के जन्म पर आशीर्वाद देने पधारे हैं, तो उन्होंने इस बालक पर कृपा क्यों नहीं की? हरि 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 हरि, ये आप क्या कह रही हैं सुखिया माई? यदि प्रभु कृपा न होती तो वे यहाँ पधारते ही क्यों? उनके दर्शन मात्र ही क्या उनकी कृपा का प्रमाण नहीं है? आप तो परम ज्ञानी हैं नारद मुनि, और मैं अज्ञानी। मुझे तो इतना ज्ञात है, यदि प्रभु की कृपा होती तो हमारी बिटिया महारानी और उसका पुत्र ध्रुव इस वन महल से कंपिला के राजमहल में पहुंचकर युवराज बन गए होते। नारायण नारायण। नारद मुनि जी, मैं अभी अभी सुनकर आ रही हूँ कि महाराज उत्तानपाद ने अपनी छोटी महारानी सुरुचि के पुत्र उत्तम को अपना एकमात्र उत्तराधिकारी और युवराज शपथ लेकर घोषित कर दिया है। बताएं नारद मुनि, बताएं, ये कैसा न्याय है भगवान विष्णु का? क्या अब कभी भी ध्रुव अपने पिता का स्नेह और कंपिला का युवराज नहीं बन पाएगा? क्या महाराज उत्तानपाद अपनी शपथ तोड़ पाएंगे? क्या हठी सुरुचि अपना और अपने पुत्र का अधिकार छोड़ेगी? सुखिया माई की बात को अन्यथा न ले देवर्षि। वो भावना के प्रवाह में बहकर न जाने क्या क्या कह गई। उसे क्षमा कर दे देवर्षि। नारायण नारायण। महारानी सुनीति, सुखिया माई ने जो भी कहा वो सत्य है। अर्थात? महारानी सुनीति, जगदीश्वर भगवान विष्णु की रहस्यमय लीलाओं का रहस्य समझना साधारण मनुष्य तो क्या, मेरे पिता और सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव के लिए भी असंभव है। नारायण नारायण। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि दया के सागर भगवान विष्णु आपकी और आपके पुत्र के धैर्य की परीक्षा लेने के इच्छुक हैं। कैसी परीक्षा देवर्षि? महारानी सुनीति, महाराज उत्तानपाद के दूसरे विवाह के पश्चात आप परीक्षा ही तो दे रही हैं। जिस प्रकार आज तक आप भगवान की हर परीक्षा में सफल हुई हैं, उसी प्रकार अपने समस्त दुख सुख भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दें। मन में धैर्य रखें,
आप अवश्य सफल होंगी। देवर्षि, भगवान के श्री चरण ही सुनीति और उसके पुत्र ध्रुव के एकमात्र आश्रय है। किंतु आप किन परीक्षाओं की ओर संकेत कर रहे हैं, ये मैं समझ न सकी। नारायण नारायण, समझ तो मैं भी नहीं सका महारानी सुनीति, क्योंकि श्री भगवान की लीलाओं को समझना बिना उनकी कृपा के असंभव है। किंतु अब जब तक मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर स्वयं भगवान के श्रीमुख से नहीं सुन लेता, तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। आपका कल्याण हो महारानी सुनीति। कंपिला के महाराज उत्तानपाद, इस आचरण से आपका चित्त कदापि शांत नहीं होगा, क्योंकि अपनी पटरानी सुरुचि के सामने पहुंचते ही आप अत्यधिक निर्बल हो जाते हैं। नहीं, मैं निर्बल नहीं होता। यदि आपका यह स्वर पटरानी सुरुचि ने सुन लिया तो अनर्थ हो जाएगा महाराज। तनिक मध्यम स्वर में बात करें। मुझे किसी का भय नहीं। आप पुनः उच्च स्वर में बोल रहे हैं। आपको तो भली भांति ज्ञात है कि पटरानी सुरुचि के वत्स देश के विश्वस्त सेवक हर समय आप पर दृष्टि रखते हैं। भयभीत न हो महाराज, इस समय यहां पर कोई नहीं है। होता तो संभवतः आप अपनी अंतरात्मा को पहचानना भी स्वीकार नहीं करते। क्या तुम मेरा अपमान करने के लिए उपस्थित हुए हो? अपने जिस अपमान के विष को मैं आपके दूसरे विवाह के पश्चात से सह रहा हूं, उसका अनुमान है आपको? उसके सन्मुख तो यह अपमान कुछ भी नहीं है। क्या कहने के इच्छुक हो तुम? मात्र इतना ही कि मनु पुत्र उत्तानपाद, अपनी अंतरात्मा के स्वर को पहचानो, अपने सम्मान की रक्षा करो। पटरानी सुरुचि के सन्मुख एक कठपुतली बनकर उसके संकेतों पर नृत्य न करो। ये पृथ्वी लोक आपके कुल के कार्यों पर गर्व करता है। क्या कभी आपने अपने व्यक्तित्व के सर्वनाश का कारण समझने का प्रयास किया? नहीं। नहीं? क्यों? क्योंकि मैं जब सुरुचि के सामने होता हूं तो मेरी मति भ्रमित हो जाती है। मैं ऐसा अनुभव करता हूं, यदि मैंने सुरुचि का विरोध किया तो वो मेरा जीवन और अधिक कठिन और अशांत बना देगी। धन्य है आप महाराज उत्तानपाद, धन्य है आपकी कर्तव्य परायणता। कर्तव्य और वचन पालन के नाम पर आपने अभागन सती साध्वी सुनीति को वन महल में छोड़ दिया, जहां वे 9 मास तक गर्भ का कष्ट भुगतती रही, भांति भांति की यातनाओं को सहती रही। किंतु मैं सुनीति के वचन की डोर से बंधा हुआ था। सुंदर, अति सुंदर उत्तर दिया है आपने। एक पतिव्रता नारी के त्याग को पुरस्कृत करने के स्थान पर निर्वासित जीवन जीने के लिए विवश कर दिया। और ये समाचार पाकर भी कि महारानी सुनीति ने आपके ज्येष्ठ पुत्र को जन्म दिया है, उस सच्चे युवराज की झलक पाने का भी आपने कष्ट नहीं किया। तुम मेरी विवशता को समझते क्यों नहीं? सृष्टि के प्रथम पुरुष मनु महाराज का पुत्र और महाराज मनु द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के पालन पर गर्व करने वाला उत्तानपाद विवशता का नाम लेकर महारानी सुनीति पर किए हुए अपने अत्याचारों से विमुख नहीं हो सकता। अत्याचार? हाँ, अत्याचार। उस सती साध्वी स्त्री पर आपने एक नहीं अनेक अत्याचार किए, और अब तो अपनी प्रिय पटरानी सुरुचि से भयभीत होकर आपने उसके पुत्र उत्तम के मस्तक पर हाथ रखकर शपथ भी ली है कि वही कंपिला का एकमात्र उत्तराधिकारी है। सुरुचि ने मुझे जिस स्थिति में शपथ लेने के लिए विवश किया, वो तुमसे अज्ञात नहीं है। मुझे आपकी हर स्थिति ज्ञात है, किंतु संभवतः आपको नहीं ज्ञात
कि सुरुचि पुत्र को अपना एकमात्र उत्तराधिकारी घोषित करके आपने महारानी सुनीति, सच्चे युवराज और स्वयं को भी छला है। और इस अपराध के दुष्परिणाम से आप बच नहीं सकते। आप बच नहीं सकते। महारानी सुनीति, मैं बहुत अधिक लज्जित हूं। तुम्हारे ऊपर जो हमने अत्याचार किए हैं उनके कारण मैं स्वयं की दृष्टि में अपराधी सिद्ध हो गया हूं। क्षमा याचना मेरे अपराधों का दंड नहीं है, अपितु मैं स्वयं तुम्हारे सन्मुख उपस्थित होकर अपने पापों का प्रायश्चित करूंगा। मैं अपने पुत्र के प्रति अपना उत्तरदायित्व अवश्य निभाऊंगा। मैं शीघ्र तुम्हारे सन्मुख उपस्थित होऊंगा महारानी सुनीति। मनुकुल की परंपराओं पर गर्व करने वाले महाराज उत्तानपाद, मुझे भलीभांति ज्ञात है कि इस समय आप कहां जा रहे हैं। स्तब्ध होने की आवश्यकता नहीं है महाराज। आज इस बात का निर्णय हो जाए कि मनुवंशी असत्यवचनी, स्वार्थी और अवसरवादी हैं। सुरुचि, उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है महाराज उत्तानपाद। अवसर का लाभ उठाने के लिए आपने मुझसे विवाह किया। कंपिला के स्वार्थ के लिए आपने मेरी हर इच्छा का सम्मान किया और मुझे संतुष्ट करने के लिए आपने असत्य शपथ ली। तुम्हारे हर आरोप का उत्तर मैं दे सकता हूँ। ये भी मनुवंशीय महाराज उत्तानपाद का असत्य वचन है। तुम स्वयं भी तो मनुवंशी हो। मेरे पिता महाराज मनु इस पृथ्वी के प्रथम पुरुष थे। इसी कारण हम सब मनुष्य मनुवंशी कहलाते हैं। मेरे लिए मनुष्य होना गर्व का विषय है, किंतु मैं मनुवंशी नहीं। मैं वत्स देश की वत्सवंशी हूँ। पटरानी सुरुचि, क्या कहने के इच्छुक हो तुम? ये भी आपको भलीभांति ज्ञात है। अपने वचन का पालन करें। उस अभागन सुनीति का मुख ना देखें। ये मेरी और कंपिला के युवराज उत्तम की सौगंध है और कोई इच्छा नहीं है मेरी। पटरानी सुरुचि, मैंने शपथ लेकर तुम्हारे पुत्र उत्तम को कंपिला के समस्त अधिकार प्रदान कर दिए। अब सुनीति और उसके पुत्र के प्रति भी तो मेरा कुछ कर्तव्य है। किस कर्तव्य की दुहाई दे रहे हैं आप? सुनीति मेरी प्रथम पत्नी है। है नहीं महाराज, थी। मेरे विवाह के पूर्व सुनीति ने अपने समस्त अधिकारों का त्याग कर दिया था। मुझे ज्ञात है, मेरे जीवन से खिलवाड़ करने वाली सुनीति ने भी एक पुत्र को जन्म दिया है। मुझे भलीभांति ज्ञात है, मेरे जीवन से खिलवाड़ करने वाली सुनीति के पुत्र को आप युवराज उत्तम के समस्त अधिकार प्रदान करने के इच्छुक हैं। परंतु मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगी, कदापि नहीं होने दूंगी। तुम अपनी कल्पना का ताना बाना बुनकर व्यर्थ ही उद्विग्न हो रही हो पटरानी। तो व्यर्थ समझ ले। यदि आपने मेरी उपेक्षा करके अभागन सुनीति से मिलने का प्रयास किया, तो मैं शपथ लेती हूँ कि मैं आत्महत्या कर लूंगी। नहीं, आप मेरे स्वभाव से भलीभांति परिचित हैं महाराज। मेरी आत्महत्या का आरोप आप पर लगेगा और मनुकुल संसार जो अपनी नारी सम्मान के कारण स्वयं पर गर्व करता है, वह खंडित हो जाएगा। हाँ। जागे प्रभु जागे। अपने परम भक्त उत्तानपाद और अपने परम प्रिय भक्त ध्रुव की माता सुनीति की दुर्दशा देखें। जागे प्रभु, मेरी जिज्ञासा का समाधान करें। जागे प्रभु जागे। ये आपकी कैसी लीला है जगदीश्वर? आपके भक्तों पर संकट के भयानक बादल मंडरा रहे हैं और हम योग मुद्रा में लीन हैं। महादेवी, आपके कथन का ये अर्थ हुआ
कि आप हमें उत्तानपाद, ध्रुव और सुनीति की दुर्दशा का दोषी समझती हैं? नहीं नहीं प्रभु, यदि जगत पालक जगदीश्वर दोषी होंगे तो इस संसार में निर्दोष कौन होगा? किंतु अपनी बात निसंकोच कहे महादेवी। प्रभु, मुझे आश्चर्य तो इस बात पर है कि सच्चे मन से आपकी आराधना में लीन आपके भक्त सदा भाग्य के द्वारा दंडित और सुखों से वंचित क्यों होते हैं? कुछ तो कहे प्रभु, आप मौन क्यों हैं? महादेवी, जो प्रश्न आप पूछ रही हैं वैसा ही प्रश्न लेकर देवर्षि नारद कुछ ही क्षणों में वैकुंठ पधारने वाले हैं। यदि हम उत्तर देने के लिए विवश किए गए तो आप दोनों को एक साथ संतुष्ट करेंगे। आप अपनी जीवन संगनी के साथ अन्याय नहीं कर रहे हैं? महादेवी, आप मेरी अभिन्न जीवन संगिनी हैं। अर्धांगिनी होने के कारण जगत पालन के इस दायित्व में मेरे साथ आपका भी कर्तव्य निर्धारित है। अर्थात? महादेवी लक्ष्मी, पृथ्वी लोक में जन्म पाने वाला हर प्राणी अपने कर्मों के अनुसार सुख दुख पाता है। उसके फलदान को हमारे ही समान आप भी तो नियंत्रित करती हैं। मैं समझी नहीं प्रभु। धन और वैभव की अधिष्ठात्री महादेवी लक्ष्मी, मेरे कथन का अर्थ न समझती हो, यह असंभव है। मेरे इस इच्छा संसार में अभी ऐसा कोई प्रश्न जन्मा ही नहीं जिसका उत्तर महादेवी लक्ष्मी को ज्ञात न हो। ज्ञात होने पर भी मुझे आपके श्रीमुख से किसी प्रश्न का उत्तर सुनने में अधिक आनंद आता है। महादेवी, आप स्वयं पाप और पुण्य के अनुसार प्राणी को धन और वैभव से संपन्न करती हैं। जो व्यक्ति दुष्कर्म करता है, आप उससे रुष्ट होकर उसे दरिद्र बना देती हैं। जो सत्कर्म करता है, वो आपकी कृपा पाकर संसार के समस्त सुखों का भोग करता है। कहें महादेवी, आप मेरे कथन से सहमत हैं अथवा नहीं? नारायण नारायण। इस समय हम आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे थे देवर्षि। हमें भली भांति ज्ञात है नारद कि तुम इस समय सुखिया माई की बात से दुखी होकर वैकुंठ आए हो। इस समय तुम्हारे मन में हमारी लीलाओं के प्रति आश्चर्य के साथ क्षोभ भी उत्पन्न हुआ है। नारायण नारायण। हे भक्तवत्सल भगवान, तब तो मेरे पूछे बिना ही मेरे प्रश्नों का समाधान करें, मेरे उद्विग्न मन को शांति प्रदान करें। नारद, तुम्हारी ही भांति तुम्हारी माता लक्ष्मी भी हमारे उत्तर न देने के कारण उद्विग्न है। प्रायः हमारे भक्त भी हमारी शीघ्र कृपा ना मिलने पर उद्विग्न और दुखी हो जाते हैं। हम सत्य कह रहे हैं ना नारद? हाँ प्रभु, सत्य तो यही है। ये सत्य नहीं है नारद, सत्य का भ्रम है। अर्थात? सच्चे भागवत भक्त इस सत्य को सत्य स्वीकार नहीं करते। किंतु सत्य को असत्य माना भी कैसे जा सकता है? महादेवी लक्ष्मी, सच्ची भागवत भक्ति में लीन भक्त सुख और दुख में भेद नहीं करता। अर्थात प्रभु?
नारद, इस संसार में सुखी कौन है? मैंने पहले ही कह दिया है स्वामी कि आपके श्रीमुख से रहस्यों के अर्थ सुनने का आनंद कुछ और ही है। महादेवी, इस संसार में सुखी एकमात्र वो है जो समभाव से अपना जीवन व्यतीत करता है। संभाव अर्थात? परम भागवत भक्त नारद, महादेवी लक्ष्मी, संभाव का अर्थ है लाभ और अलाभ, सुख और दुख, जीवन और मरण, सम्मान और अपमान, प्रशंसा और निंदा जैसे 5 प्रमुख द्वंद्वों में एक समान द्वंद्वहीन रहने वाला प्राणी। जो भक्त हमारी भक्ति में लीन है, वे सुख और दुख दोनों को ही हमारी भक्ति का प्रसाद समझकर समभाव से स्वीकार कर लेते हैं। नारायण नारायण। किंतु प्रभु, महादेवी, समय का चक्र समान गति से सदा आगे बढ़ता रहता है। उसकी गति में सुख और दुख का कोई मूल्य नहीं है। जो भक्त इस गति के समान दुख और संकट के काल को हमारी परीक्षा समझकर स्वीकार कर लेते हैं, वे निश्चित ही सुखी होते हैं। इसी प्रकार सुख और समृद्धि काल में जो भक्त हमारी कृपा का प्रसाद समझकर और अधिक श्रद्धावान, शांत और निश्चल हो जाता है, वही हमारा परम भक्त कहलाता है।